अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने कैसे ही अपने ब्लॉग का आगाज़ कर दिया है। इतना क्यूट लग रहा है ना ये सब देखकर, मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि जब आपके पास किसी चीज़ का भी बच्चा हो, चाहे बिल्ली का हो, किसी भी जानवर का हो, आपके पास आ जाता है, प्यार से बैठ जाता है, तो आपको इतनी खुशी मिल जाती है। पता नहीं, मुझे तो कुछ और ही, कुछ ज़्यादा ही खुशी मिल रही थी। तो यहाँ पर अभी मैं जब ये व्लॉग एडिट कर रही थी तो ये लोग मेरे पास आ गए, मगर इसको तो मैंने पकड़ लिया था, ये ग्रे वाला। आपको पता है इस ग्रे वाले का नाम हमने अभी तक रखा है, बाकी सब का नाम हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ग्रे वाले का नाम हमने ऐश रखा है और बाकी का फिर बाद में रखेंगे। और ये है जी दूसरा पार्ट जो कि मैंने आपको जो अमेज़ॉन का जो पैकेज दिखाया था, ये हेम्डिपायर है, तो इसका मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये है इसका रिव्यू जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने पानी डाला हुआ है और पानी के अंदर से एक छोटा सा पीस है, उस पीस में हम उसके अंदर से जो स्मेल के सिरप होता है स्मेल वाला, वही डाल लेते हैं। तो इसी तरह से वो इसके अंदर भी हम डाल लेते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छी स्मेल आ जाती है और पूरे ही घर में बहुत ही अच्छी फ्रेश सी स्मेल हो जाती है। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, तो मैंने सोचा हम बाहर चले जाएं। बाहर हमने क्यों जाना था? इसलिए जाना था कि यूसुफ़ का पासपोर्ट बनाएं, क्योंकि हमने यूसुफ़ का पासपोर्ट नहीं बनाया था। उसके लिए हमने अप्लाई किया था पहले, तो उसका प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता है, इतना लंबा प्रोसीजर होता है कि बस मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। खैर जब समझने वाले वो तो कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने पहले उनका आईडी कार्ड बनाए। यहाँ पे उनका भी प्रोसीजर जो है, जो भी कुछ है, मैं वो एक दूसरे ब्लॉग में आपको बताऊंगी और आपके साथ ही शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम फ्लोटिंग ब्रिज पे जब जा रहे थे ना, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि यहाँ पर रात को नहीं जाने देते। हाँ, तो वो बोल रहे थे बिल्कुल नहीं जाने देते, क्योंकि ये पानी ऊपर ऊपर तक आ जाता है और फिर यहाँ पर कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता। तो ये है वो फ्लोटिंग ब्रिज, इस पे जाने की मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। पता नहीं क्यों, यहाँ से समंदर भी दिखाई देते हैं और सब कुछ दिखाई देते हैं। तो खैर हमने यहाँ से अब घर की तरफ वापस जाना था। तो यहाँ पर ये तो हम गए थे नादरा ऑफिस में जो दुबई में है, और यहाँ पर हमने जाना था और घर की तरफ हमने खाना भी नहीं खाया था। तो हम सोच रहे थे कि अपने साथ ही कुछ ले लें, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लग रही थी। खाना भी नहीं खाया था मैंने, तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। बस उठ के हस्बैंड के साथ ही चली गई, ऑफिस से आ गए थे तो उसके साथ फिर मुझे जाना पड़ा। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तो हिम्मत ही नहीं होती कि ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग बनाना तो आसान होता है, बस क्या करना होता है, वीडियो को बनाना होता है। फिर जब असल बारी आती है ना उसको एडिट करने की, फिर उसको वॉइस ओवर करने की, अच्छे से क्लिप बनाने की, कि कौन सा क्लिप कहाँ से बनाना है, कौन सा क्लिप कहाँ पे लगवाना है, तो इतना मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि मेरा ये है कि मैं जब अपने साथ ये बहुत ही प्रॉमिस कर लेती हूँ कि मैं आज से एक ब्लॉग रोज़ाना ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं तो रोज़ बनाती हूँ वीडियोस को, मगर क्या होता है कि बस अपलोड करना मेरे लिए इतना मुश्किल बन जाता है ना, इतना मुश्किल बन जाता है कि बस मेरे तो बहुत ही मुश्किल से हो जाता है। अभी फिर मैं आ गई, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं एक व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि मैंने पहले से वीडियोस बनाए रखे थे और पहले ही दिन जो होता है उसके साथ मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर दूसरे दिन अपलोड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी बज रहे थे तकरीबन 5:45 बज रहे थे और मैं यहाँ पर बाहर आ गई थी बैल्कनी में, और कपड़े वगैरह भी मैंने इस्त्री किए थे। तो यहाँ पे देखकर लियो भी लेटा हुआ था। यहाँ पर वो ऐसा लेटता है कि बस इनको इतनी खुशी मिलती है कि क्या बताएं। और फिर देखा कि इनके छोटे छोटे बच्चे भी निकल आए थे।
तो ये ग्रे वाला जो है ये तो बहुत ही मोटा है, बहुत ही हेल्दी है। जब कड़ा हो जाता है ना तो गिरने लगता है, तो सही से वो मतलब कड़ा भी नहीं हो पा रहा, इतना मोटा, या शायद इनके पैर सही से नहीं चल सकते। तो यहाँ पर मैं वीडियोस बना रही थी इनकी भी, और साथ में मैं सोच रही थी कि फिर खाने को क्या बनाऊँ। तो खाने को भी मतलब डिनर में यही फिर सोचते ही रहते हैं कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। बस ये सोच तो मुझे इतनी मुश्किल में डाल लेती है ना कि फिर कभी किसी से पूछ लेती हूँ कि आपने क्या बनाया है, क्या बनाए हैं, कुछ समझ में नहीं आता। खैर उसके बाद मैंने ये सीरीज़ लगाया हुआ था, और मैं इसको बहुत ही अच्छे से देख रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं इस्लामिक जो सीरीज़ होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं ज़रूर इनको देखती हूँ। और इसके बाद मैंने किचन में भी जाना था। किचन में जाके जब मैं फ्रिज खोल लेती हूँ या किचन में 1 घंटा खड़े हो जाती हूँ ना, तब मुझे समझ में आ जाता है कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। खैर कुछ सोच तो आ जाता है, कुछ सोच में आ जाता है। और यहाँ पर मैंने ये होल्डर भी अपने साथ लाया हुआ था गिफ्ट मार्केट से, क्योंकि यहाँ पर जो तार लगे हुए थे वो यहाँ पर फिर नीचे पड़े रहते हैं। तो मुझे इतना बुरा लगता है, कभी कभार तो मैं अपना पैर भी उसमें जब रख देती हूँ, ख्याल नहीं रहता, ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता, तो मेरा पैर तो ऐसा हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी इनको ये यहाँ पे लगाऊँ, और जो हमारे फूड प्रोसेसर के जो वायर वगैरह है तो इसको मैं यहाँ पर लटकाऊँ, और मशीन का भी जो वायर है उसको भी यहाँ पे लटकाओ, तो यहाँ पर थोड़ी सी आसानी मिल जाती है और किचन भी थोड़ा सा सही दिखता है। वरना तो ऐसे लटके रहते हैं कि जैसे कोई लाश लटके हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये होल्डर भी यहाँ पर लगा दिया। ये स्टिकर इसके पीछे लगा हुआ होता है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आसानी से लग जाते हैं। और मैंने ये वॉशिंग मशीन के पीछे से थोड़े से इस तरह से लगा दिया, और जो मेरे जूसर का तार था और फूड प्रोसेसर और फिर मशीन का जो तार था वॉशिंग मशीन का, वो मैंने इसमें लगा दिया। क्या हुआ कि थोड़ा सा किचन सही हो गया और मुझे थोड़ा सा सांस भी मिल गया कि अच्छा भाई अब तो सब सही से हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने बनाना था, शाम का भी टाइम हो रहा था और मैंने खाना भी बनाना था। तो मैंने गोश्त फ्रीज़र से निकाल दिया था, क्योंकि मैंने गोश्त को फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखा हुआ होता है, एक ही पैकेट बना के रख देती हूँ, तो निकालने में भी आसानी हो जाती है पैकेट में भी। और यहाँ पर देखिए आप, मेरा कुकर जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मैं कुकर को इतना ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं सोच रही कि पाकिस्तान से मंगवा लूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कुछ अरेबिक सा गोश्त, मैं सोच रही थी कि कुछ अलग ही टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इनमें कुछ लहसुन के जवे भी डाल दिए हैं, और पता नहीं कैसा बनेगा, क्या बनेगा इसमें से, मगर मैं सोच रही थी कि ये कुछ अरेबिक सा बना दूँ, क्योंकि मैंने एक रेसिपी में देखा था और मैं वही अप्लाई कर रही थी। तो इसमें अब मैंने लहसुन भी डाल दिया, और प्याज को आपने बिल्कुल नहीं ब्राउन करना है। खैर आप तो बनाएंगे नहीं, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ मगर आप डालेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया टोमेटो पेस्ट, मगर इसमें टोमेटो पेस्ट नहीं डालना था, इसमें वो चिली पेस्ट डालना था, रेड चिली फ्लेक्स नहीं, जो पेस्ट होता है क्या होता है, तुर्किश लोग और अरबिक लोग जो होते हैं वो वही पेस्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, मुझे तो उनका पता भी नहीं था कि ये पेस्ट है कि टोमेटो पेस्ट है। बट मैंने क्या किया कि मैंने टोमेटो जो पेस्ट है मेरे पास जो अवेलेबल था, तो मैंने वही डाल दिया। उसके बाद जो मसाले तो कुछ भी नहीं थे, थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक था, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और टमाटर भी इसी तरह से काट दिए स्लाइस में, ना कि हमने इसको टमाटर को बहुत ही मतलब कुक करना था। तो यहाँ पर मैंने को टमाटर भी डाल दिए, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया, और थोड़ा सा मिर्ची। और इसको भी आपने इसके अंदर ही कुक करना था, ना कि इस पर गार्निशिंग के लिए रखना था।
अब मैं इसमें पानी डालकर और थोड़ी सी सब्ज़ियाँ जो मेरे पास थी वो सारी सब्ज़ियाँ ऐड करके मैं इसको ढक कर के रख दूँगी। पर यहाँ पर मैं लेमन जूस भूल गई थी। लेमन जूस भी आपने ही डालना था। ये 2 लेमन का जूस था और मैं इसमें डाल रही थी और माशाल्लाह से ये फिर इतना अच्छा बन गया, इतना अच्छा बन गया कि थोड़ा-सा जो मीठा-मीठा दिख रहा था, जब टेस्ट में आप टेस्ट कर लेते हैं ना तो आलू और गाजर की वजह से आपको मिठास उसमें फ़ील होगा। मगर आप अगर इसके साथ चावल बना लेते हैं ना तो बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी सी सब्ज़ियाँ जो मेरे पास थी वही मैंने सारे ऐड कर लिए और मैंने क्या किया था कि इसमें पानी थोड़ा सा रखा था। और अगर आप बनाते हैं ना तो पानी को ज़्यादा करके रखें, क्योंकि क्या होता है कि फिर सारी सब्ज़ियाँ नीचे लग जाती है और फिर आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। और मेरी तो ज़ाया हो गई क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मैंने पानी रखा हुआ था, तो यही वजह थी। तो यहाँ पर मेरा जो सालन था कुछ अरबिक का जैसा, पता नहीं, मुझे इसका नाम नहीं पता था, मगर बहुत ही अच्छा बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं गार्निशिंग के लिए यहाँ पर थोड़ी सी धनिया मैंने डाल दी उसके ऊपर, वरना इस पर अरबिक की जो स्पेनिश होता है वही उसके ऊपर डाल लेना होता है, थोड़े से टाइम के लिए पका लेना है।